लालच सब खत्म हो जाएगा जब आप भगवान की भक्ति करोगे, यानी कि भगवान को रोज पूजा पाठ करो, उस पर ध्यान लगाओ, ठीक है। उसके बाद ना तो आप किसी के साथ गलत करोगे। मैंने एक कोट पढ़ा जिसके अंदर था कि अगर आप किसी के साथ, अगर आप भगवान के रास्ते यानी कि सही रास्ते पे चलते हो तो आप फियरलेस बन जाते हो, आपके अंदर डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ अगर गलत नहीं करते हो, आप कर्मों से डरते हो, तो उसके बाद आप फियरलेस इसलिए हो जाते हो क्योंकि मैंने तो किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, अब भाड़ में जाए दुनिया, क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। अगर मेरे को कोई बोल रहा है तो वो गलत है। ये फियरलेस एटीट्यूड कब आता है? जब मैं कर्मों को फॉलो करता हूं, भगवान में भक्ति दिखाता हूं, क्योंकि मेरे को किससे डर लगता है? भगवान से, राइट। तो जब ये साइकोलॉजी हो जाएगी, माइंडसेट हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। हमारा एक सोर्स होता है, हर एक चीज का सोर्स होता है। आप लैपटॉप ले लो, फोन ले लो, वो सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी प्लग करोगे तब उसके अंदर पावर आएगी। हमारा सोर्स क्या है? हमारा सोर्स है भगवान। आप उनके साथ कनेक्ट होगे तब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, एनर्जी आएगी। नहीं तो लाइफ टाइम रोते रहोगे। जो लोग रोते रहते हैं ना, मेरा लॉस हो गया, मेरे को समझाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को ये कर दो, वो कर दो, इन्वेस्टमेंट दे दो, कैपिटल दे दो, ये सब रोते रहते हैं। जो कमेंट करते हैं नेगेटिव, वो कमेंट करते रह जाते हैं। वो कोई लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है। मैं पॉजिटिव हूँ। क्यों पॉजिटिव क्यों हूँ? क्योंकि मैं अच्छे काम करता हूँ, रात को मैं चैन से सो पाता हूँ, मैं किसी का गलत नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान को मानता हूँ। आपको मैं ये अपनी लाइफ का सीक्रेट बताकर जा रहा हूँ। सब कुछ एक तरफ, ये एक तरफ। एक बार मेरे कहने पे 1 महीना फॉलो करो, आप लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। मैं नहीं कह रहा हूँ ट्रेडिंग के अंदर हो या फिर नहीं हो, डजंट मैटर, ना लाइफ चेंज हो जाएगी। 1 महीना फॉलो करके देखो, मतलब लाइफ में पॉजिटिविटी जब तक नहीं आएगी ना, तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे लाइफ में। पॉजिटिविटी इक्वल टू ग्रोथ, पॉजिटिविटी इक्वल टू ग्रोथ। आप जितना मर्जी नेगेटिव हो जाओ, उसके बाद भी पॉजिटिविटी है, यानी कि बहुत गलत सिचुएशन हो रही है आपकी लाइफ में, फिर भी आप पॉजिटिव हो, उसके बाद आती है ग्रोथ कि मेरी ऐसी तैसी कर रहे सारे, मुझे गाली दे रहे, लेकिन मैं गलत नहीं हूं, मैं ग्रोथ करूंगा, मैं पॉजिटिव हूं, मैं भगवान में मानता हूं। ये करना है साइकोलॉजी, ग्रोथ, माइंडसेट चेंज करना है। 80% इज माइंडसेट, उसके अंदर ये भी पार्ट है। स्पिरिचुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ माइंडसेट, स्पिरिचुअलिटी इज अ पार्ट, वो हमारा पार्ट क्या, हम उनके पार्ट है। समझ रहे हो? आप अपने सोर्स से मिलो, समझ रहे हो? वो सोर्स आपको पावर देगा, पॉजिटिविटी देगा, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब बढ़ते आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना। हाउ इज द जोश? टेल मी इन कमेंट्स सर, टेल मी इन कमेंट्स। हाउ इज द जोश? रेडी हो? आर यू गाइस रेडी? यस लिखो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। यस लिखो जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रियली एच लेवल वर्किंग, लाइफ फॉलोइंग फ्रॉम स्टार्टिंग। मैं वर्क जो करता है वही बता रहा हूँ। एच लेवल वर्क करता है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से खड़ा हूँ यहाँ पर। 1 साल से दे रहा हूँ। 1 साल कोई तुक्का नहीं लगाता है, 1 महीना भी नहीं, 1 हफ्ता तुक्का चलता है बस। 1 हफ्ता भी नहीं चलता किसी का तुक्का। 1 हफ्ता तुक्का चल गया तो भगवान की बहुत दया है। 1 साल तुक्का चला है मतलब तुक्का नहीं है, वो मेहनत है। और मेहनत को रिस्पेक्ट करो। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि आपके लॉसेस कम हो जाएंगे इससे। मैं वही चाहता हूँ कि प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े, लॉसेस कम हो जाए। क्या ये स्ट्रेटजी सिर्फ गैप अप गैप डाउन में वर्क करती है? यार ऑब्वियसली देखो, 9:15 9:30 की कैंडल बाहर क्लोज हो रही है, इसका मतलब यही है कि गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, ठीक है। तो ह्यूज गैप अप होगा तो आपको ह्यूज मूव मिलेगा। देख रहे हो आप? प्रीवियस वाला मूव देखो, प्रीवियस वाला मूव देखो, ह्यूज गैप अप एंड देन ह्यूज मूव। ये 500-600 पॉइंट जो है वो एक दिन में अगर आपको कैप्चर करना है, वो कैप्चर होता ही इसके साथ है। ह्यूज गैप अप हो या फिर ह्यूज गैप डाउन हो, क्योंकि ह्यूज गैप अप गैप डाउन का मतलब है ह्यूज वॉलेटिलिटी बर्स्ट हुआ है। मार्केट के अंदर सारे सेंटिमेंट्स हिला दिए है, मार्केट के अंदर सारी पोजीशन हिला दी है, सारे स्टॉप लॉस, सारी कैलकुलेशन हिला दी है। वॉलेटिलिटी बर्स्ट हो गई है। जो एक लिमिट है, एक बॉलिंजर बैंड की एक लिमिट है, वो टूट चुकी है, वो टूट गई है। इसलिए वो जब टूटी तो ऐसा मूव आएगा कि पूरे दिन मार्केट एक साइड रहेगी। ये तभी आता है जब गैप अप, ह्यूज गैप अप या फिर गैप डाउन हो। और बेसिकली ह्यूज गैप अप हो ना हो, हमारे रूल्स अप्लाई होने चाहिए। रूल्स अप्लाई होंगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसका मतलब। एस का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? जब मार्केट एक जगह पे आकर बार बार रिजेक्शन ले रही है। देखो यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया, रुको, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, देन उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन लिया, एंड देन उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन लिया। तो ये 3 बार रिजेक्शन ले चुकी है, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो सपोर्ट हो गया। मार्केट आ रही है, नीचे सपोर्ट ले रही है। ऊपर वाला पार्ट जब मार्केट ऊपर से वापस बैक होती है, रिवर्सल करती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। सिर्फ इतना ही है कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। आपको क्या करना है? एग्जिट का बता रहा हूँ, एग्जिट प्लान, ठीक है। एग्जिट प्लान कैसे है कि मान लो, अगर मान ली मार्केट जो है पहले किसी सपोर्ट पर है या फिर रेजिस्टेंस पर है, और वहीं पर हमारी एंट्री बन रही है या फिर हमारी एग्जिट पास में है, तो हम निकल जाएंगे, ठीक है। एंट्री आ रही है या फिर एग्जिट पास में, तो हम निकल जाएंगे। कैसे? मैं बताता हूँ एग्जांपल से। 25 अप्रैल का एग्जांपल लिया है, ठीक है, यही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ? मार्केट पहले यहाँ पर आई, मार्केट ने जब ह्यूज गैप अप के साथ हुआ था, यहाँ पर हमें ट्रेड दिया था ऑलरेडी। यहाँ से देखो, हमारे को यहाँ पर ट्रेड दिया हुआ है ऑलरेडी। मार्केट यहाँ पर ट्रेड जाकर मार्केट ने काफी 300-400 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पर आई, मार्केट वापस गिरी, उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पर आई, उसके बाद मार्केट वापस गिरी, उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पर खुलती है और यहाँ पर हमें ट्रेड देती है। उसके बाद फॉल देखो कैसा आया है, कितने पॉइंट का फॉल है ये? 500 पॉइंट का फॉल। बच्चों वाली चीज है 500 पॉइंट। यहाँ पर हमें ट्रेड मिला, हमारा वीआरएस स्ट्रैटेजी पार्ट 1 जो है पूरी फुल्ली एक्टिवेटेड थी,
फुल्ली एक्टिवेटेड। उसके बाद हमारा आरएसआई यहां पर हमने देखा था एग्जांपल 25 अप्रैल को आरएसआई डाइवर्जेंस था, हमारा सेकंड जो है एज पूरा हो गया। थर्ड हमारा प्रीवियस सपोर्ट इतना, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो इतना स्ट्रांग था, तो हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। उसके बाद मार्केट के अंदर अगर हमारा ट्रेड बन रहा है और हमारा वो भी छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट देखो कैसे नहीं गिरेगी मार्केट, बताओ। मतलब एक चीज तो बताओ, पहले हमारी वीआर स्ट्रेटजी पार्ट 1 पूरा बन गया, उसके बाद हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस वहां बन गया, उसके बाद हमारा सपोर्ट वहां पर है बहुत स्ट्रांग, सॉरी रेजिस्टेंस वहां पे बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे मार्केट ऊपर से ह्यूज गैपों के साथ ऊपर हुई है मार्केट, इतना बड़ा सारे कॉन्फिडेंस फैक्टर मिल गए, सारे एज वहां मिल गए। ये ऐसे आता है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं, ये सीखने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तो लास्ट एक और रूल बचा है, उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये सीखने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं। अब अगली बार मान लो आपके सामने ऐसा हो कि वीआर स्ट्रेटजी पार्ट 1 बन गई है, उसके बाद हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस है, उसके बाद हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस से वहां पे मार्केट जो ओपन हुई है, उसके बाद हमारी एंट्री आई है विद स्टॉप लॉस भी छोटा सा डर भी नहीं लगेगा। उसके बाद इतने सारे फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पर आपको ट्रेड लेने में, बाय या सेल करने में डर लगेगा या नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ, येस और नो, डर लगेगा या नहीं। अगर डर नहीं लगेगा तो नो लिखो, जल्दी कमेंट में बताओ। आरएसआई की कोई सेटिंग नहीं, नॉर्मल जितना होता है उतना लगाओ। वाटर डर तो नहीं लगेगा पर टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस बताया। 4 स्टेप का प्रोसेस है, बिलीव, लर्न, प्रैक्टिस एंड मास्टर। 3 साल लगाते हो एक डिग्री करने में, और यहाँ पर आपको 3 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है। सॉरी 3 महीने ज्यादा बोल दिया, 3 महीने कौन वेट करता है यहाँ पर तो आपको 3 दिन के अंदर, नहीं 3 दिन भी ज्यादा बोल दिया, सॉरी 3 घंटे भी ज्यादा बोल दिया। आपको तो एक ही ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है, एक ट्रेड के अंदर करोड़पति बनना है ना। सर इसमें प्रॉफिट हुआ तो आपको दे दूंगा, नहीं अपने पास कोई बात नहीं, मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, भगवान की दया से कमा लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को मत दो, आप अपनी फैमिली को दो, बस उतना काफी है। तो ब्रेकआउट पेंट्री ऐसा दे दिया इसमें। की मतलब में जो होती है 30-40, मतलब एक एज तक आप रिस्क लोगे। कहते हैं रीजन क्यों, वो इन्वेस्टर है उस कंपनी के अंदर, वो उतना काम नहीं करते जितना कोका कोला का सीईओ करता है, राइट। वो क्यों, वो इसी वजह से बोलते हैं ये लर्निंग पे ध्यान देने वाले हैं, लर्निंग पे ध्यान देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस पेज आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स को कैसे डिवाइड करते हैं, 3 मंथ्स लर्निंग, नेक्स्ट 3 मंथ्स प्रैक्टिस, 3 मंथ्स लर्निंग, फिर ठीक है थोड़ी बहुत हेल्प चलेगी तो यू विल गेट द राइट पाथ इन योर ट्रेडिंग जर्नी। तो ये हमने सोचकर 6 मंथ्स का लाइव सेशन रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूटीएस। अब बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ वीआरएस पार्ट 2। द लास्ट इज गैप। तो हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या था, RSG, R मींस RSI, S मींस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड G मींस गैप। मैंने क्या बोला था, हो सकता है कि आपको ये चीजें ऑलरेडी आती हो क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं, लेकिन इसको यूज कैसे करना है, एग्जीक्यूशन, अगेन एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। आपको आता है सब कुछ, लेकिन कैसे यूज करना है, आपको पता है निफ्टी है, लेकिन निफ्टी के अंदर कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन लेना है, यही सब गेम है, लेकिन आपको वो भी नहीं पता कि कैसे लेनी है, बाई करनी है, सेल करनी है, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सेम चार्ट है, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन देखने का नजरिया कैसा है मेरा, डिफरेंट है, राइट। आपके सामने भी सेम चार्ट है, मेरे सामने भी सेम चार्ट है, लेकिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एंट्री एग्जिट के लिए लेता, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हूं कंफर्मेशन के लिए, मैं गैप को लेता हूं कंफर्मेशन के लिए, मैं आरएसआई को लेता हूं कंफर्मेशन के लिए। लोग आरएसआई सपोर्ट रेजिस्टेंस गैप पे ट्रेड करते हैं, डिफरेंस देखो, लोग इस पे ट्रेड करते हैं, एंट्री एग्जिट इस पे करते हैं, हम इसको एज अ कंफर्मेशन देख रहे हैं, हमारी एग्जिट के लिए, हमारी एंट्री के लिए कंफर्मेशन, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी अलग है, हम इसको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए ले रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, देखने का नजरिया, ये तभी आता है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट पे जो कि हमारा गैप। गैप के अंदर क्या है हमारा, गैप अगर हो रहा है इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग है या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। अब गैप के अंदर भी देखो, आरएसआई हो गया, गैप हो गया, ये इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है कि आरएसआई डाइवर्जेंस इज छोटा सा बूंद है समुद्र में, ये गैप जो है छोटी सी बूंद है समुद्र में। एक मैंने आपको गैप सिखाया था, रनअवे गैप, याद है जब मार्केट के अंदर टैरिफ आया था, डोनाल्ड ट्रंप का जब टैरिफ था, अब तब रनअवे गैप बना था, याद है जब मार्केट नीचे गिरी थी, लगातार टैरिफ आया था, मार्केट नीचे गिरी थी, रनअवे गैप आया था। हर एपिसोड के अंदर मैंने बताया था कि मार्केट में रनअवे गैप आया, इसको फिर अब 2 चीजें हो सकती है,